अहम खबर आपको देते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से खबर आ रही है, मुजाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है। इसी बारे में कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी बात कर सकें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया, उनकी जानिब से मिसकंडक्ट किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। साथ साथ आपको बता दें क्या सिफारिश की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस बात की सिफारिश की है कि मुजाहिर नकवी को बरतरफ किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, बड़ी खबर है, सारा मामला बताइए। जी ऐसा ही है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फवायद रिकॉर्ड किए थे मुजाहिर नकवी के खिलाफ, जिन्होंने जून तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। उसके बाद अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना फैसला जो है वो कर लिया है और अपनी राय जो है वो सिफारिशात की सूरत में भेज दी है सदर पाकिस्तान को, और ये उसमें उनको बरतरफ करने का जो है सिफारिश की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजाहिर नकवी जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, ऐसा कहा गया है इस राय में। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम की है। उसके बाद ये राय जो है वो भेजी गई है, अपनी सिफारिशात जो है वो महफूज की गई थी, अपना सारा फैसला महफूज किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुख्तलिफ गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे, उनके खिलाफ जितनी भी शिकायत थी उनका मुकम्मल जायजा लिया गया था, ओपन हियरिंग हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब अपना जो फैसला है वो सुना दिया है और सदर पाकिस्तान को राय जो है वो अपनी भिजवा दी है, अपनी सिफारिशात भिजवा दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह अहम पेशरफ्त आई है। जस्टिस मुजाहिर नकवी जो कि अपने खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद मुस्ताफी हो गए थे और वो इस कार्रवाई का बार बार नोटिस होने के बावजूद हिस्सा नहीं बने थे, सिर्फ खत लिखकर एतराजात कर रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि आफिया शरबानो केस का दोबारा फैसला आया था अपील में पाकी हुकूमत की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि शिकायत के खिलाफ कार्रवाई शिकायत पर शुरू हो जाए तो उसके बाद अगर जज मुस्ताफी हो जाए तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई इस बुनियाद पर बंद नहीं होगी कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बाकी नहीं रह गया कोई, तो इसलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। उसके बाद तमाम गवाहान जो है उनके बयानात कलमबंद किए गए थे, निजी हाउसिंग सोसाइटियों के जो मालिकान थे उनके बयानात लिए गए थे। और सुहेल रशीद यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसका पसे मंजर बता दीजिए, इनका अपने ओहदे पर रहना, फिर अलग होना, फिर मामलात क्या क्या सामने आते रहे, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए, समा के देखने वालों को भी बहुत अहम खबर है। देखें, मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ लाहौर में और इस्लामाबाद में उनकी जो प्लाट की खरीदारी थी उनके ऊपर क्वेश्चन किया गया था कि उनकी जो बज़ाहिर आमदन है उससे वो मुताबिकत नहीं रखती और उनकी जानिब से जो अदायगियां थी वो एक सोसाइटी की जानिब से भी की गई थी कुछ, जिस पर मिसकंडक्ट और आमदन से ज़ायद असासे बनाने की जो मुख्तलिफ शिकायत हैं उनके खिलाफ 10 वो दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पहले इब्तदाई राय दी थी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरदा बंदियाल की जानिब से ये मामला उनको भेजा गया था और उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर इसमें मसला मौजूद है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद बड़ी खबर आपने दी, इसकी तफसील बताई, बहुत शुक्रिया। अब इसी सिलसिले में बात करेंगे, समा के सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून अशतर औसाफ साहब हमारे साथ हैं। अशतर औसाफ साहब, आप फरमाइएगा, आप इस राय को, इस मामले को कैसे देखते हैं? ये तो नजर आ रहा था जी, जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग चल रही थी और जो शवायद थे, और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की अपनी रिक्वेस्ट पे ये ओपन प्रोसीडिंग्स थी नॉर्मली, और बल्कि जो कोड ऑफ कंडक्ट भी और जो सारे रूल्स बने हुए हैं उसमें ये प्रोसीडिंग्स जो है इन कैमरा होती हैं, लेकिन चूंकि ये थी पब्लिक आई में थी, इसलिए जो ट्रेंड आ रहा था एविडेंस का वो एविडेंस जो यही थी। दूसरी बात ये है कि ये फैसला जो है इसमें उन्होंने कोई अपना डिफेंस पेश नहीं किया। उनको डिफेंस पेश अगर करते तो शायद वो अपने आप को डिफेंड कर सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास और कोई चारा नहीं था कि एक तरफा तौर पे वो उनकी जो 9 कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ, उसके अंदर मुझे नहीं पता कितनों के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कर दिया। दूसरा पहलू ये है कि पहले जो एक रवाज चला आ रहा था कि जैसे ही रिजाइन कर दें
कोई जज साहब जिनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स हैं या शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है, तो फिर वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑन जुडिशल साइड एक मामले में जो कि हिना जिलानी साहिबा ने फाइल किया था, उसमें ये करार दिया कि अपील में ये करार दिया कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जारी रह सकती हैं। और वहाँ इस्तदलाल ये थी कि दो हिस्से हैं, एक कि आप कॉन्डक्ट के अंदर इंक्वायर कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, और दूसरा था सिफारिशात का। तो इन्होंने अब जो कॉन्डक्ट के अंदर इंक्वायर करके उन्होंने एक डिक्लेरेशन दे दिया है कि ये अगर हाजिर सर्विस होते तो फिर इनको रिमूवल की जा सकती थी। इसका जो असर होगा वो ये है कि ये अपनी पेंशन से महरूम हो जाएंगे। सर, अशरफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मुनीफ फारूक, आप सवाल भी कर सकते हैं और आप इस मामले को कैसे देखते हैं ये भी बताइए। देखिए, जो अशरफ साहब ने फरमाया है वो क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी फायद रह चुके हैं, तो उनको तो इस प्रोसीडिंग के हवाले से या किस तरह से ये सारा मामला प्रोसीड करता है उनको बखूबी इल्म है। उन्होंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। जो अहम एलिमेंट जिस तरह उन्होंने भी उसको हाईलाइट किया कि अब क्योंकि ये आई थिंक फॉर ऑल टाइम्स टू कम डिसाइड हो गया है कि पहले जो प्रैक्टिस थी कि अगर कोई ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर जुडिशल काउंसिल की चल रही हो और अगर कोई जज साहब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाती हैं। लेकिन अब कम से कम इस प्रेसिडेंट को अंडू किया गया है या इसको इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया गया है, और अब अगर कोई इस्तीफा दे भी दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जो बदकिस्मत एलिमेंट मैं समझता हूँ मैं कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, बहुत से अहम फैसले उन्होंने किए। इवन जब लाहौर हाई कोर्ट में थे कुछ उनके फैसलों के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने। बदकिस्मत बात यह है कि वो अपना दिफा उन्होंने कोई पेश नहीं किया। तो क्या इससे ये अर्ज किया जाए कि उनके पास दिफा में लाने के लिए कुछ नहीं था? और अगर ऐसा था तो फिर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। आप ऐसा इस मामले को देखते हैं। मुनीफ फारूक साहब, अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर, अशरफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मुनीफ फारूक, आप सवाल भी कर सकते हैं और आप इस मामले को कैसे देखते हैं ये भी बताइए। देखिए, जो अशरफ साहब ने फरमाया है वो क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी फायद रह चुके हैं, तो उनको तो इस प्रोसीडिंग के हवाले से या किस तरह से ये सारा मामला प्रोसीड करता है उनको बखूबी इल्म है। उन्होंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। जो अहम एलिमेंट जिस तरह उन्होंने भी उसको हाईलाइट किया कि अब क्योंकि ये आई थिंक फॉर ऑल टाइम्स टू कम डिसाइड हो गया है कि पहले जो प्रैक्टिस थी कि अगर कोई ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर जुडिशल काउंसिल की चल रही हो और अगर कोई जज साहब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाती हैं। लेकिन अब कम से कम इस प्रेसिडेंट को अंडू किया गया है या इसको इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया गया है, और अब अगर कोई इस्तीफा दे भी दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जो बदकिस्मत एलिमेंट मैं समझता हूँ मैं कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, बहुत से अहम फैसले उन्होंने किए। इवन जब लाहौर हाई कोर्ट में थे कुछ उनके फैसलों के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने। बदकिस्मत बात यह है कि वो अपना दिफा उन्होंने कोई पेश नहीं किया। तो क्या इससे ये अर्ज किया जाए कि उनके पास दिफा में लाने के लिए कुछ नहीं था? और अगर ऐसा था तो फिर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। आप ऐसा इस मामले को देखते हैं। मुनीफ फारूक साहब, अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का।